और देखिए अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी। बांग्लादेश में बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। शेख हसीना और खालिदा जिया हो सकती हैं एकजुट। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस की वजह से एकजुट हो सकती हैं दोनों नेता। ये देखिए, ये बड़ी खबर। बांग्लादेश में बड़े डेवलपमेंट के आसार नजर आ रहे हैं। सारे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। शेख हसीना और खालिदा जिया एकजुट हो सकती हैं, एक साथ आ सकती हैं। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बांग्लादेश में इतिहास दोहराने की है तैयारी। शेख हसीना और खालिदा जिया फिर साथ आ सकती हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ये दोनों लीडर्स एकजुट हो सकती हैं। 1990 में एकजुट होकर दोनों ने आंदोलन किया था। तानाशाह हुसैन इरशाद की सत्ता को दी थी चुनौती। फूलों की खेती में है बम्पर कमाई। 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। दोनों ने मिलकर इरशाद को सत्ता से बेदखल किया था। 1982 में इरशाद ने तख्ता पलटकर कब्जा किया था। यूनुस चुनाव कराने को लेकर दरअसल बहानेबाजी कर रहे हैं। यूनुस सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सोर्सेस के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या बांग्लादेश में खेला हो बे? देखिए, 5 अगस्त को जब शेख हसीना बांग्लादेश से भारत आई, उसके बाद से बीएनपी को यह उम्मीद थी कि अब अगली प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया या उनके बेटे तारिक अनवर बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसी स्थिति में जब मोहम्मद यूनुस पर्दे पर आए और उसके बाद से मुख्य सलाहकार बने और धीरे धीरे उन्होंने सत्ता को अपने कब्जे में लेना शुरू किया है, तो अब बीएनपी को और अवामी लीग को, दोनों को, और इसके अलावा कई और जो दूसरे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उन सबको यह लगता है कि अगर यही हाल रहा तो फिर मोहम्मद इरशाद की तरह, जनरल इरशाद की तरह ही ये लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे। चुनाव कराएंगे नहीं, ना बीएनपी को मौका मिलेगा, ना कोई और डेमोक्रेटिक पार्टी को मौका मिलेगा। और बांग्लादेश की जनता भी इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहती है, सेलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं चाहती है। इसीलिए कई ऐसे लोग इन दोनों पार्टियों को एकजुट कराने में लगे हैं, इन दोनों लीडर को एकजुट कराने में लगे हैं और उन्हें यह बताने में लगे हैं कि हमें आपसी लड़ाई भूलकर दरअसल मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी चाहिए और एक बार फिर से वही इतिहास दोहराना चाहिए जो दोनों महिलाओं ने दोहराया है जब उन्होंने 6 दिसंबर 1990 को मोहम्मद इरशाद को बांग्लादेश के सत्ता से बेदखल करा दिया था। बिल्कुल उसी तरह का इतिहास फिर रचने जा रही है ये दोनों महिलाएं। लेकिन मनीष, अभी तो परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही हैं। अभी के जो बांग्लादेश के हालात हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी भी हैं और विरोध भी एक सीमा तक किया जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी नजर आ रहे हैं। क्या यह मुमकिन होगा? दोनों नेता एक साथ आ सकते हैं? देखिए, वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो अब यहां पर भी देखिए कि बेगम खालिदा जिया को शेख हसीना ने जेल में भिजवाया किस लिए? सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन खालिदा जिया भी जब जेल से बाहर आई तो वो इसी उम्मीद से आई कि अब सत्ता उन्हें मिलेगी, लेकिन सत्ता उन्हें मिली नहीं। सत्ता मिल गई मोहम्मद यूनुस को और वो किसी और के कठपुतली बने हुए हैं। और चूंकि उनके पीछे अमेरिका की बैकिंग है तो ये लग रहा है कि कई सालों तक वो सत्ता में बने रहेंगे, चुनाव कराएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में शेख हसीना और मोहम्मद खालिदा जिया इन दोनों के जो से जुड़े काफी लोग हैं, उन लोगों का यह है कि अगर इनको मिलकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चाबंदी की जाए तो शायद आसार बन सके। चुनाव होगा, चुनाव में जो जीत ले, बीएनपी जीते या अवामी लीग जीत जाए, अगर बीएनपी को ज्यादा समर्थन है तो शायद खालिदा जिया या उनके बेटे सत्ता पा सकते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रहेंगे, ये तो बहुत हद तक अब डोनाल्ड ट्रंप के रुख पर भी तय करने वाला है ना। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को सत्ता संभाल रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे समीकरण बदलेंगे भी तो। मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिस बात को आप कह रहे हैं कि क्या खेला होगा, खेला इसलिए होगा क्योंकि जिस तरह से बाइडेन मोहम्मद यूनुस को संरक्षण दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के समय में ऐसा नहीं होगा। और ये एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है खालिदा जिया के लिए और शेख हसीना के लिए कि अगर वो मिलकर अगर आगे बढ़े, जैसा उन्होंने इरशाद के खिलाफ किया था। इरशाद के खिलाफ अवामी लीग और शेख हसीना की पार्टी, दोनों के लोग सड़क पर उतरे। इसके अलावा दोनों पार्टियों
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया। इसके अलावा लगातार इस तरह के हालात बांग्लादेश में बने कि इरशाद को सत्ता से हटना पड़ा। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी अगर दोनों पार्टी एकजुट हो जाती है तो यह संभावना बनती है, और अगर नहीं होती है तो फिर मोहम्मद यूनुस लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे। जितने देर तक वो सत्ता में रहेंगे, सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत होगी, और फिर शेख हसीना भी देश से बाहर, खालिदा जिया भी देश से बाहर, उन दोनों की पार्टी भी देश से बाहर, और एक नए सत्ता समीकरण के साथ मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार कहिए, राष्ट्रपति कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, सर्वे सर्वा बनकर वहां तानाशाह के तौर पर काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस बड़ी खबर के लिए। सोर्सेस के हवाले से ये जो बड़ी खबर आ रही है, 90 का दौर एक बार फिर वापस आ सकता है और दोनों लीडर्स एक साथ आ सकती हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में ये बड़ा बदलाव होगा और मोहम्मद यूनुस के लिए एक बड़ा झटका भी।